Hello students, Standard 8. Here is a unit 3rd of Friendship and Duty. So last time, as I told you about activity 1 और हमने विलियम सिडनी पॉर्टर उनके बारे में जो था वो और क्वेश्चन आंसर और सम क्वेश्चन आंसर अबाउट फ्रेंडशिप एंड सम अदर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी. अभी हम इसकी स्टोरी स्टार्ट करेंगे. सो द स्टोरी इज Activity 2 After 20 years. Okay, this story name is After 20 years. As you know that जो हमारे इसके राइटर हैं ओ हेनरी, उनकी सारी स्टोरीज़ कैसी होती हैं, ट्विस्ट एंड टर्न वाली. वैसे ही आप इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको इसमें मिलेगी. So here we start the story. The policeman on the beat moved up the avenue impressively. The impressiveness was habitual and not for show. तो क्या है इसमें एक्चुअली सीन टाइप से आप सीन समझ सकते हो. एक पुलिसमैन है ऑन बीट, यानी पुलिसमैन उनके चलने का तरीका क्या होता है, एक बीट पर चलते हैं. मूव्ड अप द एवेन्यू इम्प्रेसिवली, एवेन्यू यानी रोड पर इम्प्रेसिवली एक बीट में चलता चला जा रहा है. कौन? एक पुलिसमैन. द इम्प्रेसिवनेस वॉज हैबिचुअल एंड नॉट फॉर शो. और ये जो इम्प्रेसिवनेस है वो उसका हैबिचुअल है, ये शो के लिए नहीं है. यानी कुछ लोगों की पर्सनैलिटी में ही ऐसा इम्प्रेसिवनेस होता है. फॉर स्पेक्टेटर्स वेयर फ्यू, वहाँ पे जो लोग थे आसपास वो कम ही थे, यानी उस रोड पर लोग कम ही थे. द टाइम वॉज बेयरली 10 o'clock एट नाइट. टाइम क्या था वो? टाइम था 10 o'clock एट नाइट, यानी नाइट के 10 बज रहे थे. बट chilly gusts of wind with a taste of rain in them had well nigh the people the street. यानी जो हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थी, उसकी वजह से उस जगह पे क्या था, लोग बाग बहुत कम थे. स्ट्रीट पर जो लोग थे वो बहुत कम थे. नेक्स्ट पैराग्राफ. क्राइंग डोर्स एज ही वेंट, trying doors as he went, twirling his club with many intricate and artful movements, now and then to cast his watchful eyes down the Pacific throughout fair. The officer, with his stalwart form and slight swagger, made a fine picture of a guardian of peace. यानी वो कैसे चल रहा था? ट्राइंग अ डोर्स एज ही वेंट, ट्वाइलिंग हिज क्लब विद मैनी इंट्रिकेट एंड आर्टफुल मूवमेंट. नाउ मीन्स जो उसकी एक्टिविटी थी पुलिसमैन की, जिस तरीके से धीरे धीरे वो हर तरफ देखता हुआ, उसकी वॉचफुल आइज़ हर किसी की एक्टिविटी देखते हुए जिस तरीके से वो चल रहा था, उसका स्वैग, उसका तरीका, उसका स्वैग, उसकी स्टाइल, सब कुछ वो किस टाइप, वो एक फाइन पिक्चर, यानी वो कैसा लग रहा था? अ गार्डन ऑफ पीस, यानी शांति का रखवाला, शांति के रखवाले की तरह वो पूरे उस स्ट्रीट पर एक वॉच रख रहा था कि कहीं पे कुछ गलत ना हो जाए. द विसिनिटी वॉज वन दैट केप्ट अर्ली अ. नाउ एंड देन यू माइट सी द लाइट ऑफ सिगार स्टोर और एन ऑल नाइट लंच काउंटर. क्या था उस टाइम पे? जो क्या दिखाई दे रहा था? सिर्फ जो कैप्ट मीन्स अब थोड़े नाउ एंड देन यू माइट सी द लाइट ऑफ, मीन्स थोड़ी बहुत लाइट थी. वो कहाँ दिख रही थी? सिर्फ सिगार स्टोर पर, और जो ऑल नाइट के लंच काउंटर थे उन पर ही थोड़ी लाइट दिख रही थी. बाकी सब जगह क्या हो गया था? अंधेरा हो गया था. बट द मेजॉरिटी ऑफ द डोर्स बिलोंग टू बिजनेस प्लेसेस दैट हैड लॉन्ग सिंस बीन क्लोज्ड. पर जो मेजॉरिटी यानी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जो डोर्स थे, जिसके शॉप्स के जो डोर थे जो कि बिजनेस प्लेसेस थे, वो क्या हो गए थे? सब बंद हो चुके थे, सब धीरे धीरे बंद हो गए थे. यानी क्या खुला था? सिर्फ कुछ सिगार स्टोर्स और जो लंच कॉर्नर हैं, जो कि लंच काउंटर हैं जो ऑल नाइट चलते हैं, वो खुले हुए थे. बाकी सारे बिजनेस स्टोर्स, मोस्ट ऑफ शॉप्स वगैरह सब बंद हो गए थे. इन मीन्स जिस रोड पर वो वॉच कर रहा था उस रोड पर भी बहुत कम शॉप्स खुली हुई थी, जो कि केवल सिगार स्टोर थी या लंच काउंटर था. बाकी सब बंद हो गया था. पीपल भी कम थे.
When about midway of certain block, the policeman suddenly slowed his walk. Slow his walk. When about midway of certain blocks, यानी थोड़ी आगे चलने के बाद बीच में क्या हुआ? The policeman suddenly slow his walk. पुलिसमैन ने अचानक अपना चलना थोड़ा स्लो किया. In the doorway of darkened hardware store, a man leaned with an unlighted cigar in his mouth. अचानक उसने क्या देखा? एक हार्डवेयर स्टोर है, वहाँ के डोर पर अंधेरे में एक कोई पर्सन खड़ा हुआ है जिसने कि सिगार अपने मुंह में लिया और जो अनलाइटेड है, यानी जिसको जलाया भी नहीं है, एक अनलाइटेड सिगार अपने उसमें अपने मुंह में लेकर वो खड़ा हुआ है हार्डवेयर स्टोर पर और अंधेरे में. इन द डार्क द मैन स्पोक अप एज अ पुलिसमैन वॉक अप टू हिम. उसके बाद एज अ पुलिसमैन, वो पुलिसमैन है तो उस तक गया. द मैन स्पोक अप क्विकली. उसने फिर उस मैन ने उससे जल्दी से बोला. क्या बोला? इट्स ऑल राइट ऑफिसर, ही सेड. वो बोला इट्स ऑल राइट ऑफिसर, सब ठीक है. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्रेंड. मैं सिर्फ अपने एक फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ. इट्स एन अपॉइंटमेंट मेड 20 years ago. यानी उसने क्या बोला? ये एक अपॉइंटमेंट है जो कि कब हुआ था हमारा? 20 year ago, आज से 20 साल पहले का अपॉइंटमेंट है हमारा. तो मैं यहाँ पे अपने फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ. साउंड्स अ लिटिल फनी टू यू डजंट इट. उसने फिर आगे बोला कि ये थोड़ा आपको फ़नी लग रहा है. डजंट क्या नहीं, ये आपको थोड़ा फ़नी लगेगा. आई विल एक्सप्लेन इफ़ यू लाइक टू मेक सर्टेन. इट्स ऑल स्ट्रेट. अभी तक वो पर्सन जो वहाँ पे खड़ा हुआ था हार्डवेयर स्टोर पर, उसने क्या बोलना स्टार्ट किया कि मैं यहाँ पे अपनी फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ. हम लोगों का अपॉइंटमेंट जो है वो 20 साल पहले का है. थोड़ा फ़नी लग रहा है आपको, बट वो उसने क्या बोला, मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता हूँ अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो. इट्स ऑल स्ट्रेट, एकदम सीधा है. अबाउट दैट लॉन्ग अगो देयर यूज्ड टू बी अ रेस्टोरेंट. तो उसने क्या बता? अबाउट दैट लॉन्ग अगो, काफ़ी टाइम पहले, देयर यूज्ड टू बी अ रेस्टोरेंट. जो वहाँ हार्डवेयर शॉप था वहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था. वेयर द स्टोर स्टैंड मीन्स जहाँ पर उस स्टोर है उस जगह पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था. बिग जो ब्रेडीज रेस्टोरेंट. रेस्टोरेंट का नेम क्या है? बिग जो ब्रेडीज रेस्टोरेंट. Until 5 years ago, said the policeman, it was torn down then. तो क्या पुलिसमैन ने उसको क्या बताया कि जो बिग जो ब्रेडी रेस्टोरेंट है वो 5 years पहले ही यहाँ पे था, अभी यहाँ से वो चेंज हो गया. पुलिसमैन ने उसको बताया. द मैन इन द डोरवे स्टक अ मैच एंड लिट हिज सिगार. उसके बाद जो मैन जो डोरवे पे खड़ा हुआ था उसने अपना क्या किया? सिगार अपना डोरवे मैच था वो स्टिक किया, यानी मैच बॉक्स, और अपने सिगार को जलाया. लिट यानी जलाना. द लाइट सोव्ड अ पेल. थोड़ी देर के लिए लाइट जली वहाँ पे. स्क्वायर जॉर्ड फेस विथ कीन आइज एंड द लिटिल वाइट स्केयर नियर हिज राइट आईब्रो. क्या था वहाँ पे? जब थोड़ी सी जो लाइट जली उसमें पुलिसमैन ने उसके फेस को देखा तो क्या देखा? कैसा है? अ लाइट सोव्ड अ पेल स्क्वायर जॉर्ड फेस विथ कीन आइज एंड अ लिटिल वाइट स्केयर नियर द राइट आईब्रो. उसका स्क्वायर जॉर्ड फेस था और उसमें क्या था? उसकी जो जो उसकी राइट आइज थी उसके पास थोड़ा सा एक चोट का निशान भी था. हिज स्कार्फ पिन वॉज अ लार्ज डायमंड ऑडली सैड. और उसकी जो स्कार्फ पिन थी उस पर क्या लगा हुआ था? बहुत बड़ा डायमंड लगा हुआ था. सो 20 years ago tonight, said the man. तो उस मैन ने बोला 20 साल पहले. आई डाइंड हियर एट बिग जो ब्रेडीज विद जिमी वेल्स. उसने क्या बोला? आज से 20 साल पहले मैंने यहाँ पे किसके साथ खाना खाया था? हियर एट बिग जो ब्रेडीज विद जिमी वेल्स. जिमी वेल्स के साथ. माई बेस्ट चम एंड द फाइनेस्ट शेफ इन द वर्ल्ड. जिमी वेल्स को उसने क्या डिस्क्राइब किया? माई बेस्ट चम एंड द फाइनेस्ट शेफ इन द वर्ल्ड.
मीन्स मेरा सबसे प्यारा और सबसे अच्छा फ्रेंड। ही एंड आई वेयर रेज्ड हियर और न्यूयॉर्क। मैं और वो, हम दोनों यही न्यूयॉर्क में बड़े हुए। जस्ट लाइक टू ब्रदर टुगेदर, जैसे कि दो भाई एक साथ में। आई वॉज 18 एंड जिमी वॉज 20। तो बोला मैं 18 का था और जिमी 20। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज टू स्टार्ट फॉर द वेस्ट टू मेक माई फॉर्च्यून। यानी जब उन लोगों ने डाइन वहाँ पे जब खाना खाया तो उस टाइम पे उसने क्या बोला कि उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग कहाँ जाने वाला था, वेस्ट की साइड, यानी वो न्यूयॉर्क से वेस्ट साइड। किस लिए? टू मेक माई फॉर्च्यून, यानी अपना फ्यूचर बनाने के लिए। कुछ लोग जैसे बाहर जाते हैं नया बिजनेस या नया काम करने के लिए। यू कुडंट हैव ब्रेक्ड जिमी आउट ऑफ न्यूयॉर्क, ही थॉट इट वॉज द ओनली प्लेस ऑन अर्थ। उसने बोला मैं जो जिमी था वो वहाँ से कहीं भी नहीं जाना चाहता था, न्यूयॉर्क से, वो न्यूयॉर्क ही रहना चाहता था। ही थॉट इट वॉज द ओनली प्लेस ऑन अर्थ, वो सोचता था कि सिर्फ न्यूयॉर्क ही उसकी जगह है, जबकि जो वो स्ट्रेंजर मैन था वो वेस्ट की साइड जाना चाहता था। वेल वी एग्री दैट नाइट दैट वी वुड मीट हियर अगेन एग्जैक्टली 20 years फ्रॉम दैट डेट एंड टाइम। तो उन लोगों ने जब वहाँ पे डिनर किया, खाना खाया, उसके बाद में उन्होंने जब डिसाइड किया कि जिमी वेल्स न्यूयॉर्क में ही रहेगा और जो अदर पर्सन है वो वेस्ट में जाएगा अपना फॉर्च्यून बनाने के लिए, तो उस टाइम उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग नेक्स्ट 20 ईयर मीन्स आगे जो 20 ईयर बाद इसी टाइम और इसी जगह पर कहाँ मिलेंगे, इसी बिग जॉ ब्रेडी रेस्टोरेंट में। सो नो मैटर what our condition might be or from what distance we might have to come। उन्होंने क्या डिसाइड किया, कोई मैटर नहीं करता हम लोगों की कैसी भी कंडीशन हो या हम लोग कितनी भी दूरी पर हों, वी माइट हैव टू कम, हमें आना ही होगा मिलने के लिए। वी फिगर दैट इन 20 years each of us ought to have our destiny worked out and our fortune made whatever they were going to be। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो अपने इन 20 सालों में, इन 20 years में वोट लिया उन्होंने कि वो अपनी डेस्टिनी के लिए अपना अपना काम करेंगे, अपना फॉर्च्यून यानी अपनी किस्मत बनाएंगे। वट एवर दे वेयर गोइंग टू बी, उसके लिए वो जो करना होगा वो करेंगे। नेक्स्ट, इट साउंड प्रिटी इंटरेस्टिंग। ये सब किसने बताया? वो स्ट्रेंज पर्सन जो कि हार्डवेयर शॉप पर खड़ा हुआ था, उसने ये सारी बातें किसको बताई? पुलिसमैन को। अभी पुलिसमैन क्या बोला? इट साउंड प्रिटी इंटरेस्टिंग सेड द पुलिसमैन। सो पुलिसमैन ने बोला ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। रेदर अ लॉन्ग टाइम बिटवीन मीट्स, उसने बोला रेदर अ लॉन्ग टाइम बिटवीन मीट्स, तो इट सीम्स टू बी हैवंट यू हियर्ड फ्रॉम योर फ्रेंड सिंस यू लेफ्ट। ठीक है वाला हियर्स, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, पर इतने लंबे टाइम में इट सीम्स टू, मुझे ये लग रहा है कि हैवंट यू हियर्ड फ्रॉम योर फ्रेंड सिंस यू लेफ्ट, तुम लोगों ने मतलब एक दूसरे से कभी भी मिले या बात नहीं की जब तुम लोगों ने एक दूसरे से अलग हुए उसके बाद। वेल यस फॉर अ टाइम वी कॉरस्पॉन्डेंट, उसने बोला वेल हाँ कुछ टाइम हम कॉरस्पॉन्डेंट यानी एक दूसरे को खत लिखते थे। सैड द अदर, दूसरे पर्सन ने बोला। बट आफ्टर अ ईयर और टू, बट क्या हुआ फिर उसके कुछ दिन बाद, उस टाइम पे एक्चुअली स्टोरी जब लिखी गई मे बी उस टाइम फ़ोन तो या मोबाइल फैसिलिटी तो अभी आई है, मे बी फ़ोन फैसिलिटी भी कम ही होगी, दैट्स वाई। तो उन्होंने क्या बोला कि हम कॉरस्पॉन्डेंट यानी लेटर लिखना, हम एक दूसरे को लेटर लिखते थे। बट आफ्टर अ ईयर और टू वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ ईच अदर, हम लोगों का जो ट्रैक था मीन्स हम लोगों ने एक दूसरे को 1 ईयर या 2 ईयर लेटर लिखा, उसके बाद ये ट्रैक भी लॉस्ट हो गया, मीन्स अपने अपने काम में बिजी हो गए। यू सी द वेस्ट इज़ अ प्रिटी बिग प्रपोजिशन, उसने बोला तुम्हें पता ही है कि जो वेस्ट साइड है वहाँ पे काफ़ी बिग प्रपोजिशन, यहाँ पे काफ़ी सारे उसे अपॉर्चुनिटी मिली आगे बढ़ने के लिए। एंड आई केप्ट हसलिंग अराउंड ओवर इट प्रिटी लाइवली,
और मैं वहाँ पे अपने चारों तरफ उस प्रिटी लाइवली उस प्यारी दुनिया में अपने चारों तरफ उस प्यारी दुनिया में फंस गया। बट आई नो जिमी विल मीट मी हियर इफ़ ही इज़ अलाइव। बट मुझे पता है जिमी मुझे मिलेगा यहाँ आके अगर वो अभी भी जीवित है तो। मतलब उसको 20 ईयर बाद भी उसको इतना भरोसा था जिमी के ऊपर कि अगर जिमी जिंदा होगा तो किसी भी कंडीशन में वो उससे आके यहाँ मिलेगा। फॉर ही ऑलवेज वॉज द प्योरेस्ट न्यू चैप होल चैप इन द वर्ल्ड। उसने क्या बोला, वो सबसे ज़्यादा सच्चा, भरोसे वाला और मेरा पुराना दोस्त है इस दुनिया में। ही विल नेवर फॉरगेट, वो कभी नहीं भूलेगा। आई कैम 1000 माइल टू स्टैंड इन दिस डोर टू नाइट एंड इट्स वर्थ इफ़ माई ओल्ड पार्टनर टर्न अप। उसने क्या बोला, मैं यहाँ पे कई हज़ारों किलोमीटर दूर से आया हूँ इसलिए, और इस डोर पे खड़ा हुआ हूँ आज रात, और अगर वो मेरा ओल्ड पार्टनर, मेरा पुराना दोस्त आके मुझसे मिलता है तो ये वर्थ होगा, यानी उसका आना सार्थक हो जाएगा। द वेटिंग मैन पुल्ड आउट अ हैंडसम वॉच, द लिड्स ऑफ इट सेट। जो वेटिंग मैन था, जो वेटिंग यहाँ पे जो स्ट्रेंजर पर्सन था उसको नेम की जगह वेटिंग मैन से डिस्क्राइब किया गया। द वेटिंग मैन पुल्ड आउट अ हैंडसम वॉच, द लिड ऑफ इट सेट विथ स्मॉल डायमंड। जो वेटिंग मैन था उसने क्या, अपनी जो वॉच निकाली एक, जो कैसी थी, जिसमें स्मॉल डायमंड, छोटे छोटे डायमंड लगे हुए थे। 3 minutes to 10, उसने बोला 3 minutes to 10। ही अनाउंस इट वॉज एग्जैक्टली 10 o'clock when we parted here at the restaurant door। उसने बोला अभी 10:03 हुए, और उसने अनाउंस किया एग्जैक्टली 10 बजे हम लोग यहाँ से अलग अलग हुए थे। कहाँ से? रेस्टोरेंट के डोर से। Did pretty well out in the west, didn't you? asked the policeman। तो did pretty well out in the west, didn't you? asked the policeman। उसने क्या बोला पुलिसमैन ने कि तुमको वहाँ पे वेस्ट में जाके वो सब मिला जो तुमको चाहिए था। Here, you bet। I hope Jimmy has done half as well। You bet। उसने बोला तुम शर्ट लगा लो। आई होप जिमी हैज़ डन हाफ एज वेल, ही वॉज अ काइंड ऑफ। जब पुलिसमैन ने उसको बोला कि वेस्ट में जाके तुमने अपने आप को अच्छे से बना लिया, लाइक जब उसने अपनी डायमंड वॉच निकाली, उसको देखने के बाद कोई भी बोल सकता था कि वो काफ़ी रिचेस्ट पर्सन है। तो किसने क्या आंसर दिया? वेटिंग मैन ने, कि हाँ पर मुझे लगता है कि जिमी वेल ने इसका हाफ भी नहीं कर पाया होगा, क्योंकि वो काइंड, प्लॉडर, वो गुड फेलो एज ही वॉज, वो काफ़ी काइंड है और ईमानदार पर्सन है। आई हैव हैड टू कम्प्लीट विद सम ऑफ द शार्पेस्ट विट्स गोइंग टू गेट माई पाइल। अ मैन गेट इन अ ग्रूव इन न्यूयॉर्क, इट टेक द बेस्ट टू पुट अ रेजर हेड ऑन हिम। उसने क्या बोला कि ये तो बहुत काइंड और गुड फेलो था, इसीलिए उसने बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाया होगा। आई हैव हैड टू कम्पीट विद सम ऑफ द शार्पेस्ट फिश, पर मुझे तो बहुत ज़्यादा करना ही था। शार्पेस्ट फिश गोइंग टू गेट माई पाइल, अपना हिस्सा अपने आप को पाने के लिए, अपना फॉर्चून बनाने के लिए। अ मैन गेट इन अ ग्रूव इन न्यूयॉर्क, इट टेक द वेस्ट टू पुट अ रेजर एज ऑन हिम। वेस्ट में जाके इस तरह से पैसा कमाने का मतलब एक तरीके से किसी रेजर एज, यानी कह सकते हैं ब्लेड के सिरे पे चलना, ऐसा होता है। द पुलिसमैन ट्वेल्ड हिज क्लब एंड टुक अ स्टेप और टू। आई विल बी ऑन माई वे। उसके बाद पुलिसमैन ने क्या किया, वो वहाँ से थोड़ा हटा, उसके बाद उसने 1-2 स्टेप पीछे ली और बोला आई विल बी ऑन माई वे, मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ। होप योर फ्रेंड कम अराउंड ऑल राइट, गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिज साहब। तो उसने बोला मुझे पुलिसमैन ने क्या बोला, मैं तो अपने वे पे जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा फ्रेंड तुमसे मिलने आ जाए। गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिज साहब, और तुम लोगों की जो कॉल टाइम है उसी टाइम पर साहब वो मिलने आ जाए। आई शुड से नॉट, said the other। I will give him half an hour at least। If Jimmy is alive on earth, he will be here by that time। So long, officer। तो इसने बोला I should say not, said the other। दूसरे पर्सन ने बोला मैं उसको ज़्यादा हाफ आवर दे सकता हूँ। अगर जिमी इस अर्थ पे होगा
तो वो डेफिनेटली उस टाइम तक आ जाएगा. सो लॉन्ग ऑफिसर. सो गुड नाइट सर, said the policeman, passing on along his beat, trying doors as he went. उसके बाद उसने क्या बोला, पुलिसमैन ने गुड नाइट सर, और उसके बाद वो वहाँ से अपनी बीट पर उस डोर से थोड़ा आगे जाके वहाँ से निकल गया. आई थिंक वी शुड complete next part in the next session. Okay, so read again this chapter. I will giving to a PDF of this chapter, so do again. We will complete this is the next session. Thank you.